खबर गोंडा से है, जहां आज सूबे की ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा गोंडा के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। अयोध्या के रास्ते गोंडा पहुंचने पर सबसे पहले मंत्री ने भगवान घनश्याम की जन्मस्थली छपिया स्थित स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन पूजन किया और वहां से सीधे गौरा विधानसभा क्षेत्र के घारी घाट में विद्युत उप केंद्र पर पहुंचे। मंत्री ए.के. शर्मा ने 132-33 केवी विद्युत उप केंद्र का लोकार्पण किया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मुलाकात की। मंत्री ने 48.66 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए विद्युत उपकेंद्र का निरीक्षण किया और सीधे मंच पर पहुंचे। उनके साथ गोंडा जिले के भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह और पूर्व मंत्री विधायक रामापति शास्त्री, स्थानीय गौरा विधानसभा के प्रभात वर्मा और तरफगंज क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडे मौजूद रहे। जहां एक और मंत्री ए.के. शर्मा ने मंच से भाजपा कार्यकर्ता की उपलब्धियां गिनाई, वहीं अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी को भ्रष्टाचार करते हुए पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने लोगों से भी अपील की और कहा कि अफसर को रिश्वत न दे और सीधे हमें या स्थानीय सांसद या विधायक को फोन करे। इसके अलावा मंत्री ने लोगों से अपील की और बताया कि बिजली विभाग 1 लाख करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। कटिया कनेक्शन से मुक्ति देकर इस घाटे को कम करने में सहयोग करे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने अखिलेश यादव पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा और मंत्री ने कहा कि यह धोखेबाजों का सम्मेलन है। कांग्रेस ने धोखा, किसने किसको धोखा दिया वो तो वही लोग जाने। इसके अंदर ये धोखेबाजों का सम्मेलन था, ये तो हम पहले ही से कह रहे हैं। ये एक मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक 28 फ्यूज बल्बों की झालर थी और जिससे कोई प्रकाश होने वाला नहीं। अब दूसरी बात आई कि वो फ्यूज बल्ब भी आपस में धोखा दे रहे थे एक दूसरे को, तो अब ये उनके उनके उसका है। हाँ, हमारे चूंकि हम अवध क्षेत्र में खड़े हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आती है जिसमें कहा गया है कि भगवान भले नरक का वास दे दे लेकिन दुष्ट का संग न दे, साथ न दे। बर भल बास नरक करता था, दुष्ट संग नहीं जनि देहि विधाता। इस प्रकार जब रावण विभीषण रावण को छोड़ करके जब भगवान राम को आता है मिलने, सुंदरकांड में चौपाई है, तब भगवान राम उसकी व्यथा सुन करके कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जीवन कितना कष्ट वाला रहा होगा। और वहीं ये चौपाई कही जाती है, बर भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देहि विधाता। भगवान भले नरक का वास दे दे लेकिन कभी किसी दुष्ट का संग न दे। अब ये बात अलग है, कौन कितना दुष्ट था वही लोग जाने। पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को मालूम है, समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उससे ज्यादा भ्रष्ट, उससे ज्यादा आतंकित करने वाली, सामान्य व्यक्ति का खून चूसने वाली, महिलाओं को प्रताड़ित करने वाली, बेइज्जत करने वाली, उससे ज्यादा खराब सरकार शायद इस प्रदेश में आई नहीं है। ये पूरा जनमानस मानता है और देखा है और हम सभी उस बात के साक्षी रहे। और 28 फ्यूज बल्बों की झालर है। मंत्री ने कहा कि इन लोगों ने हमेशा जनता को धोखा दिया है। वही यह भी कहा कि इस फ्यूज झालर से कोई भी रोशनी होने वाली नहीं है। बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि रामचरितमानस में चौपाई है और यह अवध क्षेत्र है। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान भले ही नरक में वास दे लेकिन दुष्टों का साथ न दे। इशारों में मंत्री ने इंडिया गठबंधन के सदस्यों को दुष्ट कहा और यह भी बोले कि कौन कितना दुष्ट है यह वही लोग जाने। वही सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भ्रष्ट आतंकी, आतंक फैलाने वाली, खून चूसने वाली, महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली और सबसे खराब सरकार थी। वहीं अखिलेश पर भी मंत्री ने चुटकी ली और कहा कि वो धोखेबाज है। पत्रकारों से बातचीत के बाद मंत्री अयोध्या के लिए रवाना हो गए। एक तरफ जो भी बाकी काम रह गया हो, जो भी बाकी काम रह जा रहा हो हमारे विद्युत की संरचना को ठीक करने के लिए,
उसको आप निर्देशित कीजिए, बताइए, थोड़ी आवाज उठाइए, वो काम हो जाएगा। उसी प्रकार अगर सहयोग कटिया वालों से जरा मुक्ति दिलवाइए हमको, ये भी आपके बिना नहीं होना है। जब तक हमारा समाज जागृत नहीं होगा तब तक आपको देखिए, हम कितना भी सब स्टेशन मित्रों बना लें, कितना भी हम क्षमता बढ़ा लें, जब तक सारा का सारा जो भार है बिजली का, जब तक वो हमारे रिकॉर्ड पे नहीं आएगा, जब तक हमारे किताब पे नहीं आएगा, जब तक हमारी क्षमता में, जब तक उसका पैसा नहीं आए, ये तो सामान बेचा तो सामान का पैसा मिले, ये साधारण सी गणित है। हमारा बिजली विभाग 1 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में और घाटे में चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए के कर्जे में चल रहा है। ये व्यवस्था कैसे चल रही है वो हम जानते हैं। तो इसलिए आपको ये तीसरा सहयोग भी बिजली चोरी रोकने में भी हमारा आप लोग करिए।